हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ी अलग है, क्योंकि इस वीडियो में कोई पीपीटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें मैंने हैंड से जो है ना कुछ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी 2026 एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करने में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम डीएम्स में पूछ रहे थे, अपनी अलग अलग क्वेरी टेलीग्राम में पूछ रहे थे कि भाई भैया हमको जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज करने, तो उसके लिए बता दीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से हम सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं जहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले मैं देखूंगा तो आपको बताने वाला हूं कि मेन सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं। तो वैसे तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है सर्टिफिकेट में प्रोवाइड करती है, लेकिन यहां पर जो सबसे इसके पॉपुलर कोर्सेज है उनमें से है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। जी हाँ, यानी आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और इसके लिए सीयूटी यूजी एग्जाम में अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस में अपीयर होना होगा। जी हाँ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अपीयर होंगे तभी आप जो, मतलब पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली इसमें स्कोर लिया जाने वाला है, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप अपीयर करेंगे तभी आप सर्टिफिकेट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जितने भी ये कोर्सेज लिखे हुए हैं अगर बात करूं तो आपको 12th क्लास में किसी भी नेशनल या स्टेट बोर्ड से जो है पास करना होगा। साथ में जो मिनिमम नंबर ऑफ परसेंटेज की डिमांड करता है ना कोई भी जो कोर्स है, उसके लिए बोला था कि आपके 12th क्लास में, यानी जितने भी बच्चे हैं जो भी 12th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सी एक चीज है जो बता देना चाहता हूं मैं आपको, कि आपको यहाँ पे मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स जो है आपके क्लास 12th में होने चाहिए। यानी जब आपके इतने मिनिमम लगभग मार्क्स होंगे तभी जो है आप इन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो यानी पहले तो आपको याद रखना है कि मिनिमम आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये बोल रहा है कि दूसरा हमारा जो कोर्स है वो है आपका योगा स्टडीज। अगर किसी बच्चे का मन है कि उसको योगा स्टडीज में सर्टिफिकेट करना है यहाँ से, तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन एज अ डोमेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको चूज करना होगा। ठीक है, तभी आप इस कोर्स के एलिजिबल होने वाले हैं। साथ में जो अगला कोर्स है बहुत ही यूनिक कोर्स है, ये है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अगर आप इसमें कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, तभी आप इस कोर्स में, क्योंकि हिस्ट्री का यहाँ पे जो स्कोर लिया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोर्स देखते हैं। तो अगर आप लोग को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, तो आप लोग को वैदिक मैथमेटिक्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स यहाँ पे लेनी होगी। तो यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड ये पर्टिकुलर कोर्स करता है। अगला हमारा जो कोर्स है वो है बायोमटेरियल केमिस्ट्री। अगर किसी का इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, अपना केमिस्ट्री किसी बच्चे बहुत पसंद होते हैं क्लास 12 में, उसको रिएक्शंस वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आती है, तो यहाँ पे अगर आपको बायोमटेरियल केमिस्ट्री में अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो वहां पे एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री जो है चूज करनी होगी। साथ में अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में या तो आप पीसीएम ले सकते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या आप लोग ले सकते हैं पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जब इन डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप होंगे तभी आप इस कोर्स के एलिजिबल होने वाले हैं। फिर से बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम आपके क्लास 12 में 50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके बाद बाकी आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। बता दिया 50% आपके जो है वो क्लास 12 में परसेंटेज होना चाहिए, और आपके इन सारे जितने भी मैंने सर्टिफिकेशन बताए, ये सर्टिफिकेशन होगा चाहे वेदर मैथमेटिक्स, चाहे बायोमेटेरियल केमिस्ट्री, चाहे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, और इसके पहले बात करें चाहे आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्स है, योगा स्टडीज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो इन सब के लिए आप लोग को सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ये डोमेन सब्जेक्ट अपीयर करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है, तो चलिए आपको बता देता हूं। तो वो यूनिवर्सिटी आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको ये सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज जो है प्रोवाइड करती है। एडमिशन लेने के लिए वही आपको सीयूटी 2026 का जो एग्जाम है यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद जो है आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाने वाले हैं, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, और डोमेन सब्जेक्ट आपको वही लेना है। तो अगर आपको भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है और आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाइए, अगर सर्टिफिकेशन के कोर्स करने हैं तो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को अपनी बकेट लिस्ट में डाल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।